जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में स्पैरो लॉगिन के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है और स्पैरो लॉगिन में या परिचय लॉगिन में मेल को लेकर बहुत अफरा तफरी फैली हुई है ना। तो जब अपन ने देखा कि मेल आईडी को लेकर बहुत ज़्यादा संशय है तो हमने कहा कि एक वीडियो इससे डेडिकेटेड ही बना दिया जाए जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ शासकीय मेल के बारे में बात करेंगे। हालांकि मेल के संबंध में जो हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है, पर आज हम एक उसका जो रिवाइज फिर से एक देंगे। ठीक है, सबसे पहले इस तरीके की मेल होंगी आपकी @mp.gov.in या फिर अभी जो बनी है mpeauth.gov.in और nic.in। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की मेल आईडी आपकी दी हुई होंगी। इसमें इस तरीके की प्रोसेस है। बेसिक सी बात समझने वाली बात यह है कि लगभग मान के चलिए सभी मेल जो है पुराने प्लेटफॉर्म से नए प्लेटफॉर्म पे चली गई हैं, पर बहुत सारी अभी भी मेल ऐसी हैं जो पुराने में एक्सेस नहीं की गई थी, इसलिए नए में भी नहीं हुई और उनको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो पुराने में क्या प्रोसेस थी कि ये email.gov.in खोलते थे, कवच इंस्टॉल करते थे, कवच की ऐप पे जाकर उसका जो टोकन की होती थी उससे उसको एक्सेस दे देते थे, है ना। और फिर या फिर नहीं होता था तो फॉरगेट पासवर्ड करके एक्टिवेट कर लेते थे ईमेल आईडी। ये प्रोसेस थी उसमें। तो न्यू प्लेटफॉर्म में केवल mail.gov.in पे जाना है और ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेना है ना। इस तरीके से मेल शिफ्टिंग हुई थी पिछले साल जनवरी में। लगभग जनवरी से अप्रैल के बीच में उन्होंने पूरी मेल शिफ्ट कर दी है पुराने वाले मेल से, लेकिन काफी सारे लोगों ने लॉगिन नहीं किया था, इसलिए अभी उनकी पुराने में ही खुल रही है। आप पुराने में एक्सेस करके, जैसे आप पुराने में एक्सेस कर लेंगे तो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली नए में ये शिफ्ट हो जाएगी, है ना। ये देखिए, तो इस तरीके की ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनआईसी की तरफ से कि यदि आप मेल को 90 डेज तक यूज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी मेल डीएक्टिवेट हो जाएगी। और अगले 9 महीने तक यदि आप उसको एक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हैं 90 दिन के बंद होने के बाद, तो 9 महीने बाद वो सिस्टम से भी डिलीट कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि यदि मान लीजिए मैंने जनवरी से लेकर मार्च तक अपनी आईडी को यूज नहीं किया, है ना, तो 1 अप्रैल को मेरी मेल आईडी डीएक्टिवेट मान ली जाएगी। और डीएक्टिवेट होने के 9 महीने बाद, यानी कि मैं यदि दिसंबर तक अपनी मेल आईडी को वापस से एक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट नहीं भेजता हूं तो मेरी आईडी जो है वो 1 जनवरी को डिलीट हो जाएगी सिस्टम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मेल जो है, मेल एक्सेस करने बहुत ज्यादा जरूरी है। हाल ही में इस तरीके का मैसेज एक आया था जिसमें कि लगभग 1108 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की जो ईमेल आईडीज हैं वो डीएक्टिवेट हो गई थी, क्योंकि उनके ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स जो हैं भले मेल आईडी यूज करते हैं लेकिन सिर्फ मेल आईडी एक डोमेन है, यूजर नेम है, लेकिन मेल एक्सेस नहीं है। तो मेल एक्सेस ना होने के कारण उनकी मेल आईडी क्या है, डॉर्मेंट यानी स्लीपिंग मोड में मान ली गई थी और उनको डीएक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट चली गई थी। तो हाल में शासन ने उन सबकी मेल आईडी को वापस से माइग्रेट करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए पत्र लिखा है। ऐसे ही हम बाकी जो जितने भी हमारे शासकीय कर्मचारी हैं जिनकी मेल आईडी है इस तरीके की बनी होंगी, वो इस चीज को ध्यान रखें कि आप सबसे पहले अपनी शासकीय मेल को कैसे एक्टिवेट कर लें। इस तरीके का फॉर्म है, यदि आपकी मेल आईडी नहीं बनी इंडिविजुअल किसी की तो इस तरीके का फॉर्म भर के आप अपने डिपार्टमेंट में दे दें और इस फॉर्म को भरने के बाद इस पे साइन करके आपकी मेल आईडी एक्टिवेट कर दी जाएगी। ठीक है, अब मेल कहाँ कहाँ उपयोगी है आपकी। सबसे पहले तो ये जो पहला वाला आप देख पा रहे हैं email.gov.in अभी एक्टिवेट है, अभी चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग की अदरवाइज शिफ्ट हो गई है mail.gov.in पे, एमपी स्पैरो पे, जो रेवेन्यू के ऊपर के अधिकारी हैं, जो जेएएस जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी जो है वो एमपी स्पैरो पे है परिचय। फिर जो पटवारी लेवल के हैं अभी, उनकी है revenue.mpsparrow.gov.in पे। pmkisan.gov.in पे भी जो एसएनओ है उनके लिए गवर्नमेंट मेल आईडी की एक्सेस इंपॉर्टेंट है। फिर आई गॉट कर्मयोगी तो है ही है, जो बिना आपकी गवर्नमेंट मेल आईडी के नहीं चल रहा। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है। इसके अलावा भी बहुत सारे और लॉगिन है, बहुत सारे और आने वाले समय में जो सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म्स है उन सब में भी मेल आईडी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं पुरानी वाली मेल की तरफ। ये देखिए, ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म है email.gov.in का, है ना। ये जो आप देख पा रहे हैं ये email.gov.in का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से एक और जो परिचय का लॉगिन है, ये आईपीआर का लॉगिन है जहां पर हम अपनी अचल संपत्ति की जानकारी देते हैं, है ना। ये परिचय का लॉगिन हो गया दूसरा वाला, जिससे हम स्पैरो वगैरह लॉगिन करते हैं। यहाँ से हम लॉगिन करके भी डायरेक्ट यहाँ पर ईमेल डाल के भी लॉगिन कर सकते थे पहले। अभी इस तरीके का ईमेल क्रिएशन का एक पासवर्ड, आईडी पासवर्ड का मैसेज पहले आता था, है ना। ये 12 अक्टूबर का मैसेज है। ये हमारे पास इस तरीके का मैसेज आता था कि आपकी आईडी बन गई है। अब हमको जाना है गूगल पे, ईमेल डालना है पुराना वाला। यदि हम पुरानी वाली साइट की बात कर रहे हैं, यदि आपकी नई में माइग्रेट नहीं हुई है और अकाउंट डजंट एग्जिस्ट का मैसेज आ रहा है, तो हमको पहले पुरानी पे जाना है और हमको क्या करना है, यहाँ से एक्टिवेट आईडी या फॉरगेट पासवर्ड करना है। क्योंकि आप जब ये डाल रहे होंगे तो ये लॉगिन नहीं कर रहा होगा। तो सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड या एक्टिवेट आईडी कर ले
तो ये प्लेटफॉर्म खुलेगा जो हमने आपको बताया था पास एमपी वाला से। यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट डाल दें। यहाँ पर आप अपना ये जो कैप्चा दिया कैप्चा डाल दें, सबमिट कर देंगे। इस तरीके से कैप्चा और वो सबमिट करने के बाद ओटीपी चला जाएगा फ़ोन पे। ओटीपी के बाद आप उस ओटीपी को और कैप्चा को डाल के सबमिट करेंगे तो न्यू पासवर्ड आपसे पूछेगा। तो ये देखिए न्यू पासवर्ड इस तरीके से लिख देंगे हम, है ना, और न्यू पासवर्ड लिखने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही न्यू पासवर्ड सबमिट करेंगे पासवर्ड चेंज का मैसेज आ जाएगा और एक एसएमएस भी आ जाएगा, है ना। ये डिस्प्ले तो हो ही रहा है, साथ में एसएमएस भी आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अब लॉगिन करने में क्या दिक्कत है, बिना कवच के आप लॉगिन नहीं कर सकते। हम ये देखिए अभी भी हम यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो बोलेगा कवच इंस्टॉल करें। तो कवच के लिए क्या करना है, हमको ये कवच को इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल पे प्ले स्टोर के माध्यम से, और ये डेस्कटॉप वर्जन है, ठीक है। डेस्कटॉप वर्जन पे हमने इसको लॉगिन किया। ये देखिए डेस्कटॉप पे लॉगिन हो गया। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे जो आपने नया डाला, उसको कर दीजिए सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे वो यहाँ पर ओटीपी डाल के इसको ऑथेंटिकेट कर देगा, ठीक है। ये देखिए अब जो आप पासवर्ड डाल रहे थे उस पासवर्ड में इसको कॉपी करके, ये 27 या 30 सेकंड के लिए चलता है, तो आप अपने ईमेल में पासवर्ड के साथ पासवर्ड के बाद में ये 6 डिजिट का ओटीपी डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। या फिर जैसे ही आप इसको मोबाइल पे लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके की इसकी पुल नोटिफिकेशन आता है एक्सेप्ट करने का। जैसे ही आप email.gov.in पर अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करेंगे, आपको लगभग 40 से 50 सेकंड के अंदर, मतलब 1 मिनट मान लीजिए मोटा हिसाब है, बाकी 30 सेकंड मिनिमम रहता है इसमें, फिर भी 1 मिनट के अंदर कैसे भी आपको ये पासवर्ड इसको एक्सेप्ट करना है ना। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे वहां पर वो लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए ये हमने डाला, साइन इन पे क्लिक किया, ये घूम रहा है, इसका मतलब कि कवच पे नोटिफिकेशन चला गया है। तो यदि डेस्कटॉप पे है तो उस पे की आती है, की ये देखिए की आएगा, किस तरीके का की आएगा ये दिखाते हैं। ये देखिए ये है ना, ये वाला, इस पे की पे क्लिक किया आपने तो यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है ये वाला, और नहीं तो वो मोबाइल पे जो नोटिफिकेशन आता है वहां से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। मोबाइल पे नोटिफिकेशन पे आया, हमने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ये देखिए इस तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं पूरे मोबाइल पे या इस पे, है ना। हम किसी को भी जैसे एक्सेप्ट करेंगे मेल लॉगिन हो जाएगा। ये इस तरीके का हमारा मेल खुल गया, ठीक है। ये तो हमने पुराने मेल की बात कर ली। अब आप पुराना मेल एक्सेस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करें नए मेल की। नए मेल में गवर्नमेंट मेल है mail.gov.in, इस पे हमने डाला, इस तरीके का हमारा मेल प्लेटफॉर्म खुल गया। यहाँ पर भी यदि हमने अभी माइग्रेट हुआ, हमको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड से इसको हम फॉरगेट पासवर्ड से ईमेल आईडी डालेंगे, नेक्स्ट करके लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, और यदि नया नया आप डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली माइग्रेशन वाला आएगा, उसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन पे डाला, आप वो देख लीजिएगा। यदि आप पहली बार इस पे लॉगिन कर रहे हैं और उस पे लॉगिन था, है ना, तब के लिए ये, तब के लिए यदि पासवर्ड आपको याद है तब ये देखिए जैसे फॉरगेट पासवर्ड डालेंगे वो एक्सेस योर अकाउंट के लिए बोल देगा। यहाँ पर वो ओटीपी दे रहा है आपके फोन पे, वेरीफाई करेंगे आप, ये लीजिए, ठीक है। वेरीफाई करके ओटीपी डालेंगे, आप पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। तो जब आप पहली बार भी लॉगिन कर रहे हैं तो पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डाल के आप इसको रीसेट करके आईडी को माइग्रेट कर सकते हैं, है ना। और ये आ गया हमारा ई फॉर्म्स। यदि मान लीजिए मोबाइल नंबर चेंज करना है तो eforms.nic.in इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ईमेल एड्रेस डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वहां पर वो आपका आईडी पासवर्ड लेकर लॉगिन कर देगा, ठीक है। चलिए अब हम इसमें लॉगिन करते हैं। तो इसमें लॉगिन करना और आसान है। यहाँ ईमेल एड्रेस पे जाना है, ईमेल एड्रेस लिख दिया हमने, नेक्स्ट किया जैसे ही ये पासवर्ड मांगा, साइन इन, ओटीपी चला गया हमारे रजिस्टर्ड फोन नंबर पे। ये हमने मोबाइल नंबर का ओटीपी डाला, इसको कर दिया वेरीफाई। ये देखिए वेरिफिकेशन कोड चला गया, इस तरीके से वेरिफिकेशन कोड हमने डाला 7 डिजिट्स का, वेरीफाई किया इस तरीके से। ये देखिए खुल गया, लोडिंग होके ये खुल गया हमारा। अब ये जो है ये बैकअप कोड जनरेट करने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पर हमने देखिए ये देखा था हमने एक चीज, ये कहाँ गया, ये देखिए ये 12 डिजिट का बैकअप वेरिफिकेशन। मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए हैं और आपको आईडी एक्सेस करना है, या मोबाइल नंबर आपका चेंज हो गया, मोबाइल नंबर आपको नहीं मिल रहा है, नहीं याद है, वहां पर आप ये 12 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड डाल सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। ये देखिए ये है ना, रीजनरेट आप करेंगे जैसे ही न्यू कोड्स, ये 12 डिजिट का कोड आ जाएगा, उसको आप सेव कर लीजिए। जब भी दोबारा कभी लॉगिन कर रहा हो, फोन नंबर याद ना रहे तो 12 डिजिट का कोड यहाँ पर डालेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये अब जैसे हमारे पास कोड है तो हमने रिमाइंड भी लेटर कर दिया। इस तरीके से हमारी एक्सेस हिस्ट्री खुल गई कि हमने पिछली बार कब कब खोला है ना, अपनी मेल कब कब लॉगिन की है। ये हमारा विंडो है। लॉगिन खुलने के बाद ये मेल्स है, इस पे क्लिक करेंगे हम, सेटिंग मिल जाएगी हमारी। ये देखिए सेटिंग है, @mp.gov.in और @nic.in दोनों से ही खुल जाता है हमारा मेल, है ना। यहाँ पर हम क्लिक करके डायरेक्ट नाइस मेल पे चले जाएंगे, नाइस ईमेल पे, NIC ईमेल पे।
ठीक है, अब इसको आप चाहें तो एंड्रॉयड में डाउनलोड कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऐप है, स्कैन क्यूआर करेंगे, जैसे इस क्यूआर को स्कैन करेंगे ये डिवाइस एनरोलमेंट का गूगल का पेज खुलेगा, मैनेज इंजन एमडीएम, ठीक है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी और इससे हम अपनी ईमेल को एक्सेस कर पाएंगे। और बस अब कर दिया हमने साइन आउट। तो आशा करते हैं अब आपको ईमेल एक्सेस करने में आसानी होगी। यदि फिर भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप अपने नोडल डिस्ट्रिक्ट नोडल के माध्यम से पूरी ईमेल्स की लिस्ट बनाकर, पूरे ईमेल्स में नंबर चेंज करने की लिस्ट बनाकर, या ईमेल चालू करते समय आ रही दिक्कत को लेकर एक बार में सारी जानकारी भेज दें, ताकि आपकी ईमेल्स भी माइग्रेट हो जाएं, एक्टिवेट हो जाएं और एक्सेस हो पाएं, ताकि आप बाकी के काम, स्पैरो संबंधित बाकी के आगे के काम भी कर पाएं। ठीक है, तो आशा करते हैं ईमेल को लेकर जो क्वेरी थी आप लोगों की वो हम रिजॉल्व कर पाए होंगे आने वाले समय में, और इसके बारे में जो डिटेल जानकारियां हैं वो भी आपको जल्दी ही देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।